हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2020 का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ हो चुका है, जैसे आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, अभी मैं आपको बता देता हूँ कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन। तो कौन कौन से कैंडिडेट्स इसके लिए एप्लीकेबल हैं, चलिए दोस्तों मैं आपको अभी बता देता हूँ। सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेस के लिए असिस्टेंट कमांडेंट की जो है एग्जामिनेशन 2020 के लिए जो है नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, सबसे बड़ी जानकारी कि हाउ टू अप्लाई। तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ओनली ऑनलाइन, सिर्फ ऑनलाइन तरीके से ही इस एप्लीकेशन को आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट www.upsconline.nic.in पर जाके आप सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके इसको क्या है आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसकी डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन और लास्ट डेट कब कब है वो बता देता हूँ। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 7 सितंबर 2020 तक 1800 हावर्स तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये जो एप्लीकेशन है ये 18 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी हैं और 7 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी विदड्रॉ फ्रॉम 14 सितंबर से 20 सितंबर के बीच आप अपनी, अगर आप एप्लीकेशन विड्रा करना चाहते हो, आपका मन नहीं है इस बार आप एग्ज़ाम इस बार फेस नहीं करना चाहते, आप नेक्स्ट टाइम अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप अपनी एप्लीकेशन को विड्रा भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम आगे वैकेंसीज़ की बात करते हैं। तो कुल जो सीपीएफ की यानी कि सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेस के असिस्टेंट कमांडेंट की 209 वैकेंसी हैं, उनको आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो जो फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन है सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की, तो वो है बीएसएफ में 78 वैकेंसीज हैं, सीआरपीएफ में 13 वैकेंसीज हैं, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में 69, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस में 27, सीमा सशस्त्र बल एसएसबी में यानी कि 22 और इस तरह से कुल 209 वैकेंसीज हैं असिस्टेंट कमांडेंट की। सीपीएफ सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेस में जो असिस्टेंट कमांडेंट की हैं वो हैं 209 वैकेंसीज कुल। तो दोस्तों, जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है वो कहाँ कहाँ बने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं वो अगारतला, अहमदाबाद, एजीवाल, बेंगलोर, बरेली, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, देहरादून, दिल्ली, दरबार, दिसपुर, गंगटोक, हैदराबाद, इम्फाल, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, जोराहट, कोची, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, मदुरई, मुंबई, नागपुर, पणजी, गोवा में पटना, पोर्ट ब्लेयर, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद का भी जो नया नाम हो गया है प्रयागराज, रायपुर, रांची, संबालपुर, शिलोंग, शिमला, श्रीनगर, त्रिवेंद्रमपुरम, तिरुपति, उदयपुर, विशाखापट्टनम। तो इन जगह पे क्या है दोस्तों, एग्जामिनेशन का जो सेंटर बनेगा वो इन जगह पे एग्ज़ाम सेंटर बनेगा। दोस्तों, एक ऊपर नोट भी दिया गया, इन केस द वैकेंसीज रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन रिमेन्स अनफिल्ड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एलिजिबल और क्वालिफाइड कैंडिडेट द सेम शैल बी फिल्ड बाय कैंडिडेट्स फ्रॉम नॉन एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। दोस्तों, इसमें बताया गया है अगर जो एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी है उसके लिए अगर सूटेबल एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स जो हैं अवेलेबल नहीं हैं या क्वालिफाई नहीं हुए तो उस उनके जो आरक्षित किए गए थे पद वो क्या हैं अन्य कैटेगरी से भरे जाएंगे, जो ओपन या किसी और कैटेगरी से फिल किए जाएंगे। दोस्तों, इस तरह से क्या है फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट, जो ये सेंटर है आपको अगर आप फर्स्ट अप्लाई करोगे तो तभी आपको अपने अपने वहाँ पे अलॉटमेंट मिलेगी, नहीं तो सीट्स फुल होते ही आपको नेक्स्ट किसी दूसरे एग्जामिनेशन सेंटर में बिठा दिया जाएगा। तो दोस्तों, जो इसमें कंडीशन है वो नेशनलिटी, नो पर्सन हु इज़ नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सिग्निफाइड इन राइटिंग विद अपॉइंटमेंट और इम्प्लाइड अंडर रूल्स। तो दोस्तों, सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट आर नथिंग कंटेन इन द रूल्स शैल डिबेट द अपॉइंटमेंट, इनरोलमेंट और एम्प्लॉयमेंट ऑफ सब्जेक्ट और नेपाल, भूटान अंडर दिस रूल्स। नहीं, तो आप सिर्फ इंडियन सिटीजन ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो बोथ मेल और फीमेल्स जो हैं इसके लिए एलिजिबल हैं। एज लिमिट है जो दोस्तों 25 साल, 1 अगस्त 2020 को 25 साल से कम होनी चाहिए, 20 साल से लेके 25 साल के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए, यानी कि 2 अगस्त 1995 से लेके 1 अगस्त 2020 के बीच में आपके 20 से 25 साल की आयु होनी चाहिए। तो SC ST के लिए क्या है 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है और 3 इयर्स का जो एज रिलैक्सेशन है OBC
कैंडिडेट्स के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है, और 5 इयर्स का जो सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट से इन अकॉर्डेंस विद द एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्स सर्विसमैन विल आल्सो एलिजिबल फॉर दिस रिलैक्सेशन। तो उनको भी टोटल 5 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी एज में एक्स सर्विसमैन के लिए। तो दोस्तों इसमें आगे बताया गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में और मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। इसमें क्या कैंडिडेट्स मस्ट बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है कैंडिडेट्स का, वही कैंडिडेट सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं जो क्या है ग्रेजुएट हैं। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें क्या है बैचलर डिग्री ऑफ ए यूनिवर्सिटी होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो दोस्तों कैंडिडेट मस्ट मीट द प्रिस्क्राइब्ड फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर एडमिशन टू CAPF सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेस का असिस्टेंट कमांडेंट के लिए जो है वो जो स्पेसिफिक दिया गया अपेंडिक्स 5 में वो नोटिस में वो पढ़ के मैं आपको बता दूंगा क्या होना चाहिए। पोजेशन ऑफ NCC B और C सर्टिफिकेट अगर है तो वो भी इसके लिए क्या है अप्लाई। पोजेशन ऑफ NCC B और C सर्टिफिकेट विल बी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, दिस क्वालिफिकेशन विल बी गिवन कंसिडरेशन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू पब्लिक पर्सनालिटी टेस्ट ओनली। अगर B या C सर्टिफिकेट है तो उसको कंसीडर किया जाएगा जब आप इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट में अपीयर होते हैं उस समय। तो अभी बात कर रहे हैं हम नेक्स्ट फ़ी की। तो दोस्तों इसके लिए क्या है 200 रुपीज़ फ़ी है, फीमेल कैंडिडेट्स को छोड़ के बाकियों के लिए क्या है 200 रुपीज़ फ़ी है इसके लिए, जो आपको 6 सितंबर 2020 के रात के 12 बजे से पहले पहले आपको क्या है फिलअप कर देनी है, नहीं तो उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते फॉर्म को। अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है, फ़ी अप्लाई नहीं की, फ़ी आपने पेड नहीं की है, तो जो आपने अप्लाई फॉर्म किया है वो आपका एलिजिबल नहीं है, वो आपका फॉर्म क्या है कैंसिल कर दिया जाएगा, उसको मान्यता नहीं दी जाएगी। तो लास्ट डेट सबमिशन आपको मैंने आप ऑलरेडी पहले ही बता दी है कि 7 सितंबर 2020 को 1800 आवर से पहले पहले आपको क्या है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। तो दोस्तों ये था आपका सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेस का जो 209 वैकेंसीज हैं उसके लिए आप कैसे कर सकते हैं। तो अभी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है 100 मीटर रेस है जो मेल्स को 16 सेकंड में कंप्लीट करनी है और फीमेल्स को 18 सेकंड में। 800 मीटर की दौड़ है जो 3 मिनट 45 सेकंड में मेल्स कैंडिडेट को कंप्लीट करनी है और फीमेल कैंडिडेट्स को 4 मिनट 45 सेकंड में। लॉन्ग जंप होगा जो 3.5 मीटर का 3 चांस में मेल को पास करना है और फीमेल्स को 3 मीटर का जो है लॉन्ग जंप पास करना है 3 चांसेस में। और शॉर्ट फुट है सिर्फ मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए 4.5 मीटर का 7.26 किलोग्राम का शॉर्ट पुट जो पत्थर है गोला है वो आपको फेंकना है 4.5 मीटर। तो दोस्तों फीमेल कैंडिडेट के बता देते हैं, अगर कोई फीमेल कैंडिडेट प्रेग्नेंट है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के दौरान तो वो डिसक्वालीफाई कर दी जाएगी। उसको क्या है जो प्रेग्नेंट फीमेल हैं वो क्या है इसमें रिजेक्टेड मानी जाएंगी, वो एप्लीकेबल नहीं है। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं इसके एग्जामिनेशन की। जो इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट एग्ज़ाम है जो 150 मार्क्स का है। जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस टेस्ट पेपर 1 में आएगा, पेपर 2 में जनरल स्टडी, एसे एंड कंप्रेशन, और उसके बाद जो आगे है उनका इंस्ट्रक्शंस कैंडिडेट्स के लिए दी गई हैं वो आप पढ़ सकते हैं। पूरी की पूरी मेरी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही हैं, आपने कैसे कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो चलिए दोस्तों आगे इसमें हाइट का थोड़ा सा बता देते हैं कि फ़िज़िकल स्टैंडर्ड का जो हाइट है वो किस प्रकार से रहेगा, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये आ गया हाइट। तो मेल का एवरेज बॉडी किलोग्राम और हाइट वेट सब कुछ बताया गया है कि कितना होना चाहिए। कम से कम मिनिमम 156 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए मेल के लिए, वही इसमें एप्लीकेबल हैं। और फीमेल की कम से कम हाइट 148 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वही इसमें एप्लीकेबल हैं। तो चलिए दोस्तों ये था पूरा का पूरा नोटिफिकेशन।